आज हम पहले शमूएल की पुस्तक में अध्याय 16 का अध्ययन करेंगे। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सिंग में तेल भरकर चल, मैं तुझको बेतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। शमूएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूँ? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ ले जाकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ, और यज्ञ पर यिशै को न्योता देना। तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बेतलहम को गया। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं? उसने कहा, हाँ, मित्र भाव से आया हूँ। मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने यिशै और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। तब वे आए। तब उसने एलीआब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा, और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यिशै ने शम्मा को सामने भेजा, और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा, और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ न आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली छलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया, और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगी। तब शाऊल के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित है आज्ञा दे कि वे किसी अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढ ले आए, और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े तब तब वह अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, अच्छा, एक उत्तम वीणा वादक देखो और उसे मेरे पास लाओ। तब एक जवान ने उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने बेतलहम वासी यिशै के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है, और वह वीर योद्धा भी है, और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है, और यहोवा उसके साथ रहता है। तब शाऊल ने दूतों के हाथ यिशै के पास कहला भेजा, अपने पुत्र दाऊद को जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है मेरे पास भेज दे। तब यिशै ने रोटी से लदा हुआ एक गड्ढा और कुप्पा भर दाखमधु और बकरी का एक बच्चा लेकर अपने पुत्र दाऊद के हाथ से शाऊल के पास भेज दिया, और दाऊद शाऊल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा, और शाऊल उससे बहुत प्रीति करने लगा, और वह उसका हथियार ढोने वाला हो गया। तब शाऊल ने यिशै के पास कहला भेजा, दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दे, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता, और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था, और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। यहाँ पर हमने देखा कि परमेश्वर ने दाऊद को चुना,
परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि वह जाकर इस्राएल पर एक नए राजा का अभिषेक करे। शमूएल शाऊल के क्रोध से डर रहा था, परंतु परमेश्वर के निर्देशों का पालन किया और बेतलहम चला गया। उसने कहा कि वह यज्ञ करने के लिए आया है और उसने यिशै और उसके पुत्रों को आमंत्रित किया है। परमेश्वर ने यिशै के बड़े पुत्रों में से किसी को नहीं चुना, क्योंकि मनुष्य बाहरी दिखावे को देखते हैं, परंतु यहोवा हृदय की ओर देखते हैं। शमूएल ने अनुपस्थित बेटे के बारे में पूछताछ की, क्योंकि दाऊद को अर्पण की दावत में शामिल नहीं किया गया था और केवल शमूएल के आग्रह पर बुलाया गया था। 8 बेटों में सबसे छोटे दाऊद को अपनी भेड़ें चराते समय महान अभिषेक के लिए बुलाया गया। भजन संहिता के 23वें भजन में भी लिखा है कि और मनुष्य का पुत्र कौन है कि तुम उसकी सुधि लेते हो। भेड़ों की देखभाल करने से दाऊद को एक दिव्य चरवाहे के रूप में परमेश्वर की देखभाल करने वाले हृदय की अंतर्दृष्टि मिल गई होगी। 23वें भजन में ही है कि यहोवा मेरा चरवाहा है तो मुझे कोई खटी नहीं होगी। भेड़ चराने का समय दाऊद के लिए प्रशिक्षण का समय रहा होगा, क्योंकि उसने अपने चरवाहे का हृदय कभी नहीं खोया। भजन संहिता के 78वें भजन में लिखा है, उसने अपने सेवक दाऊद को भेड़शालाओं में से चुना। वह उसे अपनी प्रजा याकूब और अपने निज भाग इस्राएल को चराने के लिए ले आया, जहाँ से वह भेड़ बकरियों के पीछे फिरता था। उसने अपने हृदय की निर्दोषता से उनकी आज्ञा मानी और अपने हाथों की चतुराई से उसने उनका नेतृत्व किया। दाऊद, जिसे परमेश्वर ने चुना था और शमूएल द्वारा भावी राजा के रूप में अभिषिक्त किया गया था, उसे परमेश्वर की आत्मा से आशीष मिला था। दाऊद इज़राइल के सबसे महान व्यक्तियों में से एक बन गया, जिसका उल्लेख पवित्र शास्त्र बाइबल में अनगिनत बार किया गया है। दाऊद को शाऊल के दरबार में संगीतकार के रूप में नियुक्त किया गया था, इसलिए दाऊद ने शाऊल के दरबार में उसके निजी संगीतकार और हथियार ढोने वाले के रूप में प्रवेश किया। शाऊल के दरबार में बिताए गए समय से दाऊद को वहाँ की दिन प्रतिदिन की घटनाओं को देखने और उन गुणों को अपनाने से जो बाद में उसके शासन में मदद मिली होगी। शमूएल द्वारा अभिषिक्त राजा शाऊल सुंदर और लंबा था, हालांकि शमूएल के लिए यह निराशाजनक साबित हुआ। शाऊल का हृदय यहोवा परमेश्वर के सम्मुख शुद्ध नहीं था। शमूएल भी एलियाब के बाहरी और शारीरिक दिखावे से प्रभावित था, दिल के आंतरिक रवैये और इरादे से नहीं। लेकिन यहोवा परमेश्वर उस तरह नहीं देखते जैसे मनुष्य देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी फरीसियों की तुलना ऐसी कब्रों से की जो बाहर से सुंदर दिखती है लेकिन अंदर से पाखंड और दुष्टता से भरी होती है। परमेश्वर की महिला या पुरुष होने के नाते हम विनम्र बने, परमेश्वर और दूसरों के प्रति प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, दया, विश्वास योग्यता, नम्रता और आत्मनियंत्रण को प्रतिबिंबित करें। परमेश्वर के लिए हमारा आंतरिक दृष्टिकोण मायने रखता है। दीन और विनम्र आत्मा परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही मूल्यवान है। 11वें वचन के हिसाब से हम अगर देखें तो शमूएल को परमेश्वर ने यिशै के पुत्रों में से एक को इस्राएल के अगले राजा के रूप में अभिषिक्त करने के लिए भेजा था। इसलिए जब वह यिशै से मिला तो शमूएल ने यिशै से खुद को और अपने बेटों को शुद्ध करने के लिए कहा, ताकि वह इज़राइल के लिए परमेश्वर के चुने हुए अगुवे का अभिषेक करने का पवित्र कार्य कर सके। दुख की बात है कि यिशै की नज़र में उसका सबसे छोटा बेटा दाऊद राजा बनने के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं था। उसके लिए दाऊद एक चरवाहा था, लेकिन परमेश्वर की कुछ और ही योजना थी। हो सकता है कि आपने अपने पूरे जीवन में यही सुना हो कि आप किसी भी चीज़ के लायक नहीं हैं। लोग आपके बारे में अपने सीमित मूल्यांकन के आधार पर आपका गलत मूल्यांकन कर सकते हैं, परंतु जिस परमेश्वर ने तुम्हें माँ के गर्भ में रचा है, उनके पास तुम्हारे लिए एक अच्छी योजना और एक उद्देश्य है।
जब आप उसकी इच्छा पूरी करने के लिए अपना हृदय उसे समर्पित कर देंगे तो वह अपने नाम के सम्मान और महिमा के लिए अकल्पनीय तरीकों से आपका उपयोग करेंगे। 23वें वचन में हमने देखा कि परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा शाऊल पर आई। जब शाऊल का अभिषेक किया गया था तो उसे पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ था, जो कि हमने 10वें अध्याय में देखा था। परंतु जब उसने परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया तो पवित्र आत्मा उससे दूर हो गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा ने उसे परेशान किया। शाऊल के सेवकों ने उसके संकट को पहचाना और सुझाव दिया कि दाऊद उसके दुख का इलाज करने के लिए सबसे योग्य है। परमेश्वर दाऊद को महल से परिचित कराने का रास्ता बना रहे थे। दाऊद को एक शक्तिशाली योद्धा और सेनानी के रूप में वर्णित किया गया था। दाऊद ने अभी तक ये साबित करने के लिए किसी सेना का सामना नहीं किया था कि वह एक योद्धा है, लेकिन उसने एक शेर और एक भालू का सामना किया था, जो कि हम 17वें अध्याय में देखेंगे। इन पराक्रमों की चर्चा बेथलहेम गांव में होती होगी, जहां एक संगीतकार के रूप में उनके कौशल की भी सराहना की गई होगी। लेकिन बहुत से लोग जो विश्वास में नहीं हैं, उन्हें संगीत कौशल और अन्य उपहार दिए जाते हैं। यहोवा उसके साथ है। ये सबसे निर्णायक गुण था दाऊद के लिए, जिसने दाऊद को अन्य सभी प्रतिभाशाली युवाओं से अलग किया। जैसे परमेश्वर ने मूसा और यूसुफ को प्रशिक्षित किया, वैसे ही परमेश्वर ने दाऊद को प्रशिक्षण के स्थान पर रखा, जहां उसे सीखना था कि एक ऐसे राजा की सेवा करना कैसा होता है जो दयालु नहीं है, सफलता को कैसे संभाले, वह किसी के अधीन काम करना सीखने का था। यह सीखना था कि न्याय सभा को कैसे भ्रष्ट नहीं किया जाए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसने अपना अभिषेक खो दिया है, उसके साथ काम करके खुद का अभिषेक कैसे बचाए रखना, वह सीखना था। अब दाऊद गोलियत का सामना करने के लिए तैयार था, जो कि हम अगले अध्याय में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।